पाकिस्तान में जब पॉप म्यूजिक की बात की जाएगी तो दो नाम हमेशा लोगों के ज़हन में आएंगे, जिनमें आलमगीर और मोहम्मद अली शेखी हैं, और इन दोनों नामों को लोग सरफहरिस्त लिखेंगे। मोहम्मद अली शेखी ने कई मकबूल गीत और मिली नगमे गाए हैं, जिनमें मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, और दुनिया भर में भी उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। वो खुश गुलूर होने के साथ साथ खुश शक्ल भी हैं, इसीलिए उन्हें भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स ने 4-5 फिल्मों में कास्ट किया, जिनमें शोर फिल्म सरफहरिस्त है, जिसमें उन्होंने बाबरा शरीफ के साथ एज ए हीरो किरदार अदा किया था। इसी तरह उनकी दूसरी फिल्मों में सन ऑफ दाता, चोरों का बादशाह वगैरह शामिल हैं। बहरहाल वो अदाकारी के मैदान में भी कामयाबी हासिल ना कर सके जो उन्होंने फन मौसीकी में हासिल की थी। वादिया सिंध से तलक रखने वाला एक मीठा सा गुलकार यानी कि अरशद महमूद। उन्होंने भी एक फिल्म में काम किया था, फिल्म का नाम था आज का दौर। इस फिल्म में उन्होंने बतौर हीरो काम किया। ये फिल्म कामयाब न हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही। इसके बाद उन्होंने भी अपनी पूरी तवज्जो गुलकारी पर मरकूज कर ली। तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। और फिल्म इंडस्ट्री को बाहसियत अदाकार खैरबाद कह दिया। हवा हवा गाने से शोहरत रखने वाले पाकिस्तान के मशहूर गुलकार हसन जहांगीर ने मकबूलियत के कई रिकॉर्ड कायम किए। हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ़ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे। और उनके गानों को इंडिया में भी बहुत पसंद किया गया और उनकी शोहरत को देखते हुए एक फिल्म प्रोड्यूसर ने उन्हें बतौर हीरो फिल्म 16-17 में कास्ट किया। इस फिल्म ने काबिल जिक्र कामयाबी हासिल नहीं की और उसके बाद हसन जहांगीर ने किसी और फिल्म में काम भी नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान के और एक और बड़े गुलकार सलीम जवेद जिसको दुनिया जानती है, उन्होंने पुराने गानों के स्पेशली मेहंदी हसन के गानों के रीमिक्स भी बनाए हैं। उन्हें फुरकान हैदर की फिल्म मिस्टर K2 में कास्ट किया गया और इस फिल्म ने भी बदकिस्मती से कोई कामयाबी हासिल नहीं की, जबकि इस फिल्म में हीरो का रोल जो था वो मोइन अख्तर के पास था। वो कहते हैं मेरी पहचान मौसीकी है और मैं इसी में ही कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ और इसी पर ही काम करूँगा। नई नस्ल के पसंदीदा गुलकार आतिफ असलम के गाने आदत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में खूब धूम मचा दी। तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। इस गाने की बदौलत वो रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छूने लगे थे और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कई सुपरहिट गानों पर मबनी कई एल्बम्स रिलीज किए। उनके गाए हुए दर्जनों गाने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में मूवीज में शामिल किए गए और ये सिलसिला आज भी जारी है। आतिफ असलम ने डायरेक्टर शुएब मंसूर की फिल्म बोल में काम की। उनके मद्दे मुकाबल हीरोइन थी माहिरा खान। उनकी अदाकारी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के बाद कभी भी दूसरी फिल्म ज्वाइन नहीं की, ना साइन की और ना ही उन्होंने काम किया, बल्कि उन्होंने पूरी तवज्जो जो है वो अपनी गायकी पर ही दी और इसी में उन्होंने कामयाबी हासिल की पाकिस्तान और इंडिया में। अब मैं आखिर पर बात करूंगा पाकिस्तान के उस खुशनसीब अदाकार गुलकार की जिसे फन गुलकारी और फन अदाकारी दोनों में ही कामयाबी हासिल हुई। जी हाँ, मैं बात नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है,
इस पे फिर उसकी हया है, वो दिल ले लिया है, ये दिल बोले। उन्होंने गुलकारी के शोबे में खूब नाम कमाया और उसके बाद फिल्मों में भी गैर मामूली कामयाबी हासिल की और स्पेशली 2018 में तो उन्होंने कमाल कर दिया। बाहसियत प्रोड्यूसर और हीरो उन्होंने फिल्म तीफा इन ट्रबल बनाई और वो साबित कर चुके हैं कि गुलकारी और अदाकारी के साथ साथ वो फिल्म साजी के शोबे में भी शानदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं और उन्होंने हासिल की है, क्योंकि अली जफर की फिल्म तीफा इन ट्रबल जो है वो बॉक्स ऑफिस पर गैर मामूली बिजनेस कर चुकी है। अली जफर इंडिया में भी कई फिल्में कर चुके हैं, जैसे कि एक फिल्म है तेरे बिन लादन। ये मज़ाहिया फिल्म है और इंडिया में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसमें सबसे पहले अली जफर ने अदाकारी की। उसके बाद है फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा कामयाब साबित हुई। इस फिल्म में उनके साथ आमिर खान के भांजे इमरान खान और कैटरीना कैफ थीं और फिर उसके बाद उन्हें बहुत सारी फिल्में मिली, जिनमें चश्मे बददूर, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोटल स्यापा और किल दिल। ये ऐसी फिल्में थीं जिसमें अली जफर को एक अच्छा रोल मिला और इंडिया में वो बाहसियत गुलकार और अदाकार कामयाब हुए। तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।